बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर डॉक्टरी टीम, आप सबको रमज़ान मुबारक। जी हाँ, ये महीना है ब्लेसिंग समेटने का, आप सब भी समेटिए। एक और गुड न्यूज़ है और वो ये कि माशाल्लाह से डॉक्टरी फैमिली जो है इट इज़ नाउ 750 सब्सक्राइबर्स स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, हमारे 750 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अब हम बड़ी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल उसी तरीके से हमारी वीडियोस को लाइक करें, उस पर कमेंट्स करें, अपना फीडबैक दें, ताकि हमारा चैनल जो है वो और ज़्यादा मकबूलियत हासिल करे, और लोगों में फैले और ऑर्गेनिक गार्डनिंग जो है वो हम और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। हमेशा की तरह आज भी हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हमने बीज से कौन सी सब्ज़ी उगाई, उसको कैसे हार्वेस्ट किया। आज जिस सब्ज़ी का हमने इंतखाब किया है वो है समर स्क्वाश, जिसको दूसरी ज़बान में चप्पन कद्दू भी कहते हैं। हमने इसको बीज से उगाया पौधा और इसमें फूल आए, किस तरीके से फल निकला, इस तमाम प्रोसेस की वीडियो जो है वो मैं आप तमाम व्यूअर्स के साथ अभी शेयर करूँगा। तो आइए चलिए देखते हैं। तो आज हम चप्पन कद्दू यानी कि समर स्क्वाश जो है उसका सीड्स सो करेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में चप्पन कद्दू का पैकेट है। कुछ इसको छप्पन कद्दू कहते हैं, कुछ जप्पन कद्दू कहते हैं, कुछ चप्पन कद्दू कहते हैं। बहरहाल ये जो है इसका आप सीड्स का साइज़ देख सकते हैं। ये जो है ये अनलाइक गाजर या मूली, इसका जो बीज का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। ये ऑलमोस्ट वही साइज़ है जो कि तरबूज या खरबूजे के बीज का होता है या करेले के बीज का होता है। और ये ऑफ कोर्स ये एक गोट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो आज हम इन बीजों को लगाएंगे। ये हमारे पास कप्स मौजूद हैं, हम इसके अंदर इसको सो करेंगे हमेशा की तरह। और इसको जो लगाने का तरीका, क्योंकि इसका बीज का साइज़ बड़ा है तो इसको एटलीस्ट आधे से 1 इंच की डेप्थ में लगाना होता है। इनिशियली हमने इसमें से सारे पत्थर वगैरह रिमूव किए थे और अभी हमने बीज जो है उसको बीचों बीच प्लांट कर दिया है। और मैं इसके ऊपर एटलीस्ट आधे से 1 इंच की मिट्टी डाल दूँगा और लेट्स होप कि इसमें जल्दी से एक कोई सीडलिंग निकले या सैपलिंग निकले और हम इसको आपके सामने इसको शिफ्ट कर सकें। हम इस वक्त मिड फरवरी में मौजूद हैं और बल्कि अब तो लेट फरवरी हो रहा है, तो ये बेस्ट टाइम होता है गर्मियों के पौधे उगाने के लिए। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देता हूँ। कहते हैं कि चप्पन कद्दू जो है इसके पत्तों की जो खुशबू है वो लौकी और तोरी के जो पत्ते होते हैं उसकी बीज की खुशबू होती है। तो ये आज हमने सीड सो कर दिया है, होपिंग फॉर द बेटर रिज़ल्ट। तो अब मैं इसको अब मैं ये जो कप है इसको किसी कूल शेडी एरिया में रख दूँगा, ताकि जब तक जर्मिनेशन नहीं होती तब तक इसको हम किसी कूल शेडी एरिया में रख देंगे। जी, तो ये चप्पन कद्दू के जो सीड्स हमने लगाए थे ये अब जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। ये डे 3 का रिज़ल्ट है। आप देख रहे हैं कि सीड्स में सब पौधा जो है बनना शुरू हो रहा है और डे 7 तक आते आते बाकायदा तौर पे पत्ते जो हैं वो अब आपको दिखना शुरू हो गए हैं। ये चप्पन कद्दू जो है ये हमने पॉट में लगाया हुआ था और बाय द डे 15 यानी कि तकरीबन 2 हफ्ते का ये रिज़ल्ट है, जिसमें 2 पत्ते जो हैं वो वाज़े तौर पे दिख रहे हैं। चलें जी, मैं आज आपको चप्पन कद्दू यानी कि समर स्क्वाश की अपडेट देता चलूँ। ये आप देख सकते हैं ये हमारे तकरीबन 6 हफ्ते का रिज़ल्ट है और आज तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे फ़ीमेल फ्लावर्स हैं हमारे, उसके नीचे छोटा सा ये फ्रूट जो है ये बनना शुरू हो गया है और ये बहुत जल्द जो है ये मुकम्मल फ्रूट की सूरत में बन चुका होगा। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स बन रहे हैं, लेकिन इसके ख़राब होने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। तो लेट्स होप कि ये सब के सब अच्छी तरीके से बने बढ़ें और हमें एक अच्छे से चप्पन कद्दू जो है ये हार्वेस्ट करने को मिले। इसकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ फ्यूचर में शेयर करता रहूँगा। चलें जी, आज हम आपको समर स्क्वाश यानी कि चप्पन कद्दू की अपडेट देते हैं। ये वही पौधा है जो हमने टब में लगाया हुआ था और आज इसको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं
मतलब यानी कि 50+ डेज़ हो चुके हैं और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। माशाल्लाह ये पौधा कितना बड़ा हो चुका है। और आप इसके पत्तों का साइज़ भी देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा हो गया। मैं आपको रिलेटिव साइज़ दिखाता हूँ कि ये मेरे हाथ से अगर इसको कंपेयर करें तो ये पत्ते का साइज़ कितना बड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा पत्ता ग्रो कर गया है। फूल भी नज़र आ रहे हैं आपको इसमें। और इन फूलों की हमने पहले भी थोड़ी सी हैंड पॉलिनेशन की थी, जिससे दो फूल जो थे वो ग्रो हुए थे। फ्रूट डेवलप होना शुरू हुआ था, लेकिन उसमें से एक फूल जो था वो क्या कहते हैं ख़राब हो गया था और दूसरा जो है वो माशाल्लाह से ग्रो कर गया। साथ में आप देख सकते हैं ये हमारे पास राउंड गोड या राउंड बॉटल गोड यानी कि गोल लौकी जो है वो भी लगी हुई है। लेकिन ये कि जो पौधा जो फल हमारा चपन कद्दू का बन गया है, आज हम इंशाल्लाह उसकी हार्वेस्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको उसकी हार्वेस्ट दिखाऊंगा और फिर साथ साथ ये भी दिखा दूंगा कि जैसे आप ये जो फ्लावर्स देख रहे हैं, ये फ्लावर जैसे आप देख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इनकी भी आपको हैंड पॉलिनेशन होती हुई दिखा दूँ। तो चलें हार्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा समर स्क्वाश जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है और साथ में कुछ और फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं और ये हमने हार्वेस्ट कर ली है। और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा एक फ्रूट तैयार हो चुका है जिसको हमने हार्वेस्ट कर लिया है। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा फ्लावर है इसके पीछे फ्रूट डेवलप नहीं हुआ है, नहीं फ्रूट नहीं बना है। तो ये जो है ये एक मेल फ्लावर है और इसको हम प्लक कर लेंगे। तो अब हम इस मेल फ्लावर के पेटल्स जो हैं पनखड़ियाँ इनको तोड़ लेंगे और हैंड पॉलिनेशन के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि हमने इसका बीच का जो पार्ट है उसको एक्सपोज कर दिया है। ये आप देख सकते हैं जो हमारा मेल फ्लावर है, इसकी एक सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके आप देखें बीचों बीच आपको पॉलन नज़र आएगा। ये इसका पॉलन है। तो ये हम इसको अब रब करेंगे फीमेल फ्लावर से ताकि हैंड पॉलिनेशन हो सके। फीमेल फ्लावर थोड़ा नीचे है, मैं कोशिश करूँगा आपको जूम करके दिखा दूँ। ये आप देख रहे हैं ये किस तरीके से हमने मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के ऊपर रब कर रहे हैं। ये देखा आप, थोड़ा मुश्किल हो रही है आपको दिखाना। ये फीमेल फ्लावर था, इसके ऊपर हमने मेल फ्लावर जो था उसका पॉलन जो है वो रब किया है। तो ये हमारा फीमेल फ्लावर है जिसकी हमने क्रॉस पॉलिनेशन की है। आई एम नॉट श्योर कि आप इसमें गिरा हुआ पॉलन जो है वो अप्रिशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी डीप डाउन लगा हुआ है। स्टिल इसके ऊपर हमने मेल फ्लावर जो था उसको रब किया था और इसमें भी काफ़ी सारा पॉलन जो है वो साइड्स पे पड़ा हुआ है। तो होपफुली ये हमारा जो हैंड पॉलिनेशन है कामयाब होगा और ये भी एक समर स्क्वाश में तब्दील हो जाएगा। तो आज हम अपनी दूसरी हार्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये चप्पन कद्दू का आपको दूसरा फ्रूट नज़र आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा और विजिबल कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको क्लियरली दिख सके। जी ये तो जैसा कि आपको मैं बता रहा था ये हमारा दूसरा चप्पन कद्दू है और ये मुकम्मल तौर पर तैयार है और अब हम इसकी हार्वेस्ट करेंगे। आज जो है हमें तकरीबन इस पौधे को लगाए हुए 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारी दूसरी हार्वेस्ट है। तो एक हार्वेस्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ और इसका कलर जो है वो हमारी पहली हार्वेस्ट से कदरे डिफरेंट है। तो ये मैंने इसको एक साइड से काट लिया है। एक हाथ से हार्वेस्ट करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप देखें तो ये जो है ये हमारी दूसरी हार्वेस्ट हो चुकी है। बहुत ही अच्छा सा एक हेल्दी सा हमारा समर स्क्वाश तैयार है। पहला वाला तो हमने खाने में यूज़ भी किया था और ये दूसरा चप्पन कद्दू है
और आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको ग्रो किया है। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि कितनी इजीली हमने अपने घर में इतनी लिमिटेड स्पेस के अंदर समर स्क्वाश को उगाया और उसको हार्वेस्ट भी किया। समर स्क्वाश की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं और इसमें से एक वैरायटी हमने उगाई थी। इंशाल्लाह आगे चल के हम और वैरायटीज़ उगाएंगे। फ़िलहाल हम देखते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट। समर स्क्वाश जो है ये एक बहुत ही विटामिन से पैक्ड वेजिटेबल है और उसके हेल्थ बेनिफिट जो हैं वो कुछ यूँ हैं। चलें, आज की बैठक हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो पे जाके उसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करें। अपने घर में चप्पन कद्दू यानी समर स्क्वाश को उगाने की कोशिश करें। टेक्निक्स आपने हमारी इस वीडियो में देख ली हैं। अब मैं चलता हूँ, अपने अज़ीज़ व सबका ख्याल रखिएगा। मी डॉक्टर ली फ्रॉम द टीम डॉक्टर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।